हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस चैनल। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक पर आएंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट अगर आपने किसी भी सेक्शन में देखा होगा तो एक इंडस्ट्री होती है, उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं। रॉ मटेरियल आते हैं, वर्कर्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, आसपास का सराउंडिंग, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है एक इंडस्ट्री को, उन सब चीज़ों पर यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि इंडस्ट्री मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये हमारे कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्शन से रिलेटेड इसमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं जो आम लोगों को पता नहीं होती हैं, जो लेमैन की बात में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम जो टर्म पता करेंगे दैट इज़ प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन होती क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको एकदम जनरल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक कंपनी जब कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है या कोई प्रोडक्ट को बना रही होती है कंपनी में, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन करना। ठीक है, जैसे कोई भी एक कंपनी का आप एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई एक प्रोडक्ट है जिसको हम डेली पे यूज़ करते हैं, कोई ब्रश है मान लीजिए। तो प्रोडक्ट ब्रश जो है वो अपनी कंपनी में बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रश जब बनते हैं तो उसका हम बोल रहे हैं कि ब्रश का प्रोडक्शन हो रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ब्रशेस आर देयर, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये चीज़ समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन के दौरान कोई भी चीज़ जो है, जो इनपुट हम दे रहे हैं उसमें, उसके बीच में जो प्रोसेस हो रही है, कन्वर्जन प्रोसेस, मतलब जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है आउटपुट में, और एट द एंड जो आउटपुट हमारे सामने आता है दैट इज़ द प्रोडक्शन, कि हमने ये प्रोडक्ट को तैयार किया है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। एक होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर, एक होता है प्रोडक्शन मैनेजर। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि ये क्या चीज़ है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर होता है उसका काम होता है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दे कि जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन कैसा है, प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, कोई अगर उसमें फ्लॉज आ रहे हैं, कमी आ रही है, तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव ऑपरेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। मतलब कि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स जो एक कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी प्रोडक्टिविटी को कम करे, उन सारे अनप्रोडक्टिव काम्स को वो एलिमिनेट करेगा ताकि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट निकल सके और एक बेस्ट आउटपुट दिख सके। ठीक है, सेकेंड आ रहा है हमारा जो है दैट इज़ प्रोडक्शन मैनेजर। अब प्रोडक्शन मैनेजर का यहाँ पर क्या काम होता है, इसको मैंने ट्रिक से याद रखा है पीसीएम। जैसे 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हमने रखा होता है तो हमें पीसीएम याद होता है ना, नॉन मेडिकल वाले बच्चों को। तो वैसे ही आपको प्रोडक्शन मैनेजर को याद रखना है कि प्रोडक्शन मैनेजर का काम है प्लानिंग करना, कंट्रोल करना, मैनेजिंग करना। ये तीनों चीज़ें एक प्रोडक्शन मैनेजर का ध्यान में रहता है। दोनों में फ़र्क है, ये डिज़ाइन देख रहा है, इंस्टॉलेशन देख रहा है, इम्प्रूवमेंट देख रहा है। बट जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो प्लान कर रहा है, चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और उनको मैनेज कर रहा है कि चीज़ें आउट ऑफ फ्लो तो नहीं जा रही हैं, कि मुझे जितनी ज़रूरत है, अगर मुझे 100 आइटम का प्रोडक्शन करना है, 100 आइटम बनानी है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन गए हैं तो उतने भी अभी ज़रूरत नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मतलब पूरी प्लानिंग करेगा वो, एक्स्ट्रा वेस्टेज ना हो रही है उन सब पे कंट्रोल करेगा, और कहाँ किसको कितना डिस्पैच करना है, कौन सा वर्कर कहाँ बैठा है, उन सब चीज़ों को एक प्रोडक्शन मैनेजर ध्यान रखता है। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर का दूसरा काम है कि प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी एट द टाइम एंड कॉस्ट। मतलब वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड है उनको सही टाइम पर और एक अच्छी क्वालिटी के साथ, जिसमें टाइम भी कम कंज्यूम हो और अच्छी से अच्छी कॉस्ट में उसको निकाल सके, ये एक प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। अब ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शंस होंगी। प्रोडक्शंस को देखने के लिए दो लोग बैठे हैं जिनका नाम है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल इंजीनियर सॉरी, और प्रोडक्शन मैनेजर। अब इन दोनों की बात आता है भाई, अब प्रोडक्शन अगर करनी है तो उसमें कुछ कॉस्ट भी लगेगी, है ना। अब वो कॉस्ट भी दो तीन तरह की होती है। ठीक है, मोस्टली नहीं पता होता है लोगों को। पहली कॉस्ट हमारी प्राइम कॉस्ट होती है। प्राइम का कॉस्ट है जो सबसे पहले लगेगी, ऐसा बोल सकते हैं, या जो डायरेक्ट किसी चीज़ पे, मैंने मार्केट से मुझे कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, कोई चीज़ ऑर्डर की। ठीक है, मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूँ, मैंने वुड का ऑर्डर किया, लकड़ी चाहिए मुझे भाई, कोई चीज़ बनानी है। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल लाने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, डायरेक्ट लेबर को लाने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मेरे हो रहे हैं। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, कितना मटेरियल मैंने लाया, मैंने मान लो 10,000 रुपये का मटेरियल लाया, तो 10,000 रुपये मैंने दिए और मेरा वो डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट में आता है। लेबर को मैंने डायरेक्ट वेजेस पे किए, जितना उन्होंने दिन भर काम किया या जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट है उनका, एक्सपेंसेस हो रहे हैं मेरे, जो डायरेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें डायरेक्ट मटेरियल्स में आ रही हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्राइम कॉस्ट में आती है, उसके अंडर आती है ये। ठीक है,
सेकंड आता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब जो एक आपने आउटलेट ले रखा है, मान लो कहीं आपने इंडस्ट्री खोल रखी है, फैक्ट्री खोल रखी है, तो उसके अंदर भी तो काम हो रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर आपकी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आ रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर कोई और मतलब काम हो रहे हैं सैलरी वैलरी के अलावा जितने भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी इनडायरेक्ट में, जिसमें इनडायरेक्ट में आपका मटेरियल भी आता है, लेबर भी आते हैं, एक्सपेंसेस भी आते हैं, ठीक है। अब एक पूरी फैक्ट्री, ये मैंने फैक्ट्री ओवरहेड बोला है, ये पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट नहीं है। फैक्ट्री के अंदर होने वाले जितने भी खर्चे हैं इनडायरेक्टली, वो सब फैक्ट्री के ओवरहेड में आते हैं, ठीक है। अब एक फैक्ट्री की पूरी कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, तो पूरी कॉस्ट आती है हमारी जब हम प्राइम को और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों को मिलाएंगे। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हो रहे हैं या डायरेक्ट मटेरियल, जितना भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर ना पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट बनती है। ओके, ठीक है। इतना समझ आया आपको कि प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन है, आपको पूरे में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब बात आती है लास्ट ट्रीटमेंट जो आज की है, डेट इज़ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब जिसमें आपका पूरा प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच तक, लेकर कि डिस्पैच मतलब कि ट्रांसपोर्ट लेकर, मतलब फैक्ट्री से या गोदाम से सामान जो है आपका से लेकर आपका सारा सामान जो है वो मार्केट तक पहुंचने में जितना आएगा, डेट इज़ द टोटल कॉस्ट, जिसमें आपका फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाएगी पूरी, ठीक है। टोटल कॉस्ट में आपका आ जाता है, फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाती है, मार्केटिंग, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट की है, आपने होर्डिंग्स लगवाए हैं, बैनर्स लगवाए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि आपके पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है और आपको उसको किस किस प्राइजेस में दे रहे हो। वैसे बैनर्स में प्राइजेस नहीं होते, बट हाँ आपको एक ऑफर दिख जाते हैं 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, है ना। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वगैरह हैं, इन सब की कॉस्टिंग है, कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर आता है इन पर ना। एक्स्ट्रा लिखा है मतलब बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं। मान लो तो कोई गाड़ी वाला अगर गाड़ी लेकर जा रहा है, सामान पूरा लोड करवा कर, उसमें उसको गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आती है, उसका भी खर्चा आ जाता है। तो ये सब चीज़ें छोटा छोटा तो नहीं, हाँ बेसिक याद रखिए, टोटल कॉस्ट में मतलब सब कुछ मिला लेंगे जो भी होगा, रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग तक, प्रोडक्शन तक, डिस्पैच तक, मार्केट पहुंचने तक, वो सामान में जितनी भी कॉस्ट आएगी, दैट इज़ द टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये वाला भी मैं आपको ब्रेक इवन एनालिसिस बताऊंगा, बट वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस टॉपिक को एक अलग बताऊंगा। ये एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, ये मैंने अपने नोट्स में से एक शॉर्ट क्रक्स बनाया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये इतना सा ही है, ये बहुत बड़ा था, इसको मैंने काफ़ी क्रक्स में कन्वर्ट किए ताकि आप इजीली फटाफट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे इस एफर्ट को थोड़ा सा ही हेल्प कर दीजिएगा, आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।